दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार भारत से जानबूझकर टकराने या आप कह सकते हैं कि पंगा लेने जैसी बात हो रही है। अब उन्होंने कहा है कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, फिर उस तेल का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। तो ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन में हो रही मानवीय त्रासदी के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगा दिया। ट्रंप का कहना हुआ कि भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रहा है और इस पर जाने जा रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। इसमें कहा कि भारत केवल रूस से भारी मात्रा में तेल ही नहीं खरीद रहा, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है, और इसी वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करूंगा, भारी टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन भारत पर अमेरिका की जो रुख है वो पहली बार नहीं है जो ऐसे धमकी या सख्त रहा हो, पहले भी रही हो, कई बार रहा है। अब ये भी बता दें कि ट्रंप ने पिछले सप्ताह 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और 1 अगस्त से इसे प्रभावी करने वाला बताया, लेकिन अब इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। और अमेरिका की ओर से जो जारी किए गए नए निर्देश है उसमें अब ये टैरिफ 7 दिन बाद भारत समेत बांग्लादेश, ब्राजील और अन्य देशों पर लगाया जाएगा, जो कि 7 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। अब टैरिफ पर क्या है भारत की प्रतिक्रिया? भारत ने क्या कहा? विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उनका एक बयान आया है कि पूरी दुनिया को अब ये बता दें कि अब पुराना दौर नहीं रहा कि जब कुछ बड़े देश दुनिया चलाते थे और बाकी बस ताली बजाते थे। सख्त लहजे में ये रविशंकर जो एस जयशंकर हैं उनका बयान है, विदेश मंत्री हैं भारत के। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए जो कभी सभी के सुने और सिर्फ कुछ खास देशों की नहीं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी और रूस से तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ एक्शन लेने की बात की। लेकिन जयशंकर के लहजे से साफ है कि इंडिया अब दबाव में नहीं आने वाला। बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल है सप्तसूर, सेवन नेशंस वन मेलोडी में बोलते हुए जयशंकर का कहना हुआ कि हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हम सभी की सामूहिक इच्छा है कि दुनिया में एक निष्पक्ष और प्रतिनिधित्व आधारित व्यवस्था हो, न कि कुछ गिने चुने देशों के दबदबे वाली व्यवस्था। इस इच्छा को अक्सर राजनयिक और आर्थिक संतुलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। एस जयशंकर का कहना है कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें सभी की भागीदारी हो। ये और बात है कि केवल राजनीतिक इकोनॉमी की नहीं, परंपरा और संस्कृति भी इसमें अहम रोल निभाती है। जयशंकर का कहना है कि परंपरा ही बताती है कि हम कौन हैं और पहचान हमारी क्या है। भारत या फिर पूरी दुनिया को मिलकर चलाना चाहिए, तब तक भविष्य की दिशा तय नहीं कर पाएंगे जब तक साथ मिलकर नहीं चलेंगे। विदेश मंत्री के देखें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर पीएम मोदी का भी जिक्र उन्होंने किया। कहा कि ये फेस्टिवल पीएम मोदी के उस वादे का हिस्सा है जो उन्होंने बिम्स्टेक समिट में किया था, जो वादा निभा दिया गया। और अपने बारे में वो बताते हुए बोल रहे हैं कि मुझे दुनिया में दिलचस्पी किताबों और म्यूजिक से हुई, और संगीत में वो ताकत है जो समाज के आत्मा तक पहुंच जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दिया और धमकी देकर अब सब्र के बांध भी तोड़ दिया। ट्रंप की जो गिदर भभकी है, 1 घंटे के अंदर विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को जवाब दिया। कड़े लहजे में ये कहा कि वो देश हमें नसीहत क्यों दे रहा है जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहा है। भारत पूरी ताकत के साथ अपने हितों का रक्षा करेगा और साफ है कि भारत झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी तो रूस से खरीद रहा है, व्यापार कर रहा है। अब जो व्यापार की बात है तो साल 2024 में यूरोपीय संघ ने रूस के साथ 67.5 अरब
यूरो का व्यापार किया था, सामान खरीदा। इसके अलावा 2023 में सेवाओं का व्यापार भी करीब 17.2 अरब यूरो का रहा। यह आंकड़ा भारत और रूस के बीच में हुए व्यापार से कहीं ज्यादा है। साल 2024 में यूरोप ने रूस के रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन एलएनजी आयात किया। 2022 में 15.21 मिलियन टन के पुराने रिकॉर्ड से भी ज्यादा अधिक है। तो यूरोप और रूस के बीच में केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि उर्वरक, खनिज, रसायन, लोहा इस्पात, मशीनरी, परिवहन उपकरण का भी व्यापार हुआ है। अमेरिका की बात करें तो वह आज भी रूस से अपने न्यूक्लियर सेक्टर के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और अन्य रसायन आयात करता है। तो ऐसे में भारत को निशाना बनाना अमेरिका के लिए अनुचित नहीं है और संकट है। भारत भी एक अच्छी और बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूर कदम उठाएगा और आने वाले दिनों में अमेरिका को भी झटका लग सकता है। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।